डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा कुछ देर पहले प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने डिटेल में जो है वो सभी चीज़ें जो है प्रेस वार्ता में प्रेस कर्मियों के सामने साझी भी की। और वो डिटेल क्या थी, जिस तरीके से आप लोग जानते हो कि आज लगभग 100 करोड़ की हीरोइन बरामद की गई है। एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। थोड़ी डिटेल में आप तक साझी करूं, जो प्रेस नोट के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो प्रेस नोट जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है मीडिया कर्मियों तक पहुंचाया गया। ये डिटेल में आपको बताता रहूं कि टीम ऑफ पुलिस स्टेशन झज्जरकोटली लेड बाय इंस्पेक्टर दविंदर सिंह ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेड इन नाका एट सुकेतर झज्जरकोटली ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ व्हीकल्स ए ट्रक बेरिंग HR732226 विच वॉज ऑन वे फ्रॉम वैली टुवर्ड्स पंजाब। जो इनिशियल जानकारी मिली है, झज्जरकोटली में जो इंस्पेक्टर हैं दविंदर सिंह जी, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी उसके मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। नाका वहां पर लगा हुआ था जहां पर चेकिंग की गई और उस ट्रक का नंबर जो है वो HR732226 ये ट्रक का नंबर था। और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ मालूम चली है कि ये ट्रक जो है, ये नशीला पदार्थ जो है वो पंजाब लेकर जा रहा था, पंजाब की तरफ जा रहा था। और झज्जरकोटली में जब चेकिंग की गई नाके में तो वहाँ पर धर दबोचा। हालांकि वहाँ से भागने का प्रयास भी किया गया। एक जो ड्राइवर था वहाँ पर भागने में कामयाब हुआ, लेकिन दूसरा जो को ड्राइवर था उसको वहीं पर धर दबोचा। और जब उनके पास से 52 पैकेट्स बरामद किए गए और उस वो जो कंटेनर थे, 52 कंटेनर थे, उसमें हीरोइन मिली, जिसकी कीमत जो है उसकी 100 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। तभी नीरज जी शॉर्ट पे लांदा जाना जरा ऊपर शॉर्ट पे फोटो भेजिया सी आप लोग बाद में करो। सबसे पहले तो मैं जम्मू पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स का सीजर जो है वो जम्मू पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर के जो नारकोटिक्स का ट्रांसपोर्टेशन है, स्मगलिंग है पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरे साल के अंदर बड़ी स्केल पे हुआ। काफ़ी बड़े बड़े सीजर कश्मीर में करना, कुपवारा, बारामूला के रूट से आने वाले जो ड्रग्स हैं वो वहाँ से पकड़ी गई। इसी तरीके से राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ के सेक्टर से बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स आई जिनको जम्मू पुलिस ने पकड़ा। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी सामने आए जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया नारकोटिक्स को स्मगल करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तफ्तीश के दौरान काफ़ी बड़े इंटरस्टेट कनेक्शंस ड्रग माफिया के सामने आए, जिसके ऊपर जम्मू पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। हमारी कोशिश है कि नारकोटिक्स का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जहां और पंजाब में चलता है और फिर नार्को टेरर के नेटवर्क को चलाने की जो कोशिशें होती हैं कि नारकोटिक्स का सेल हो, उनकी सेल से जो पैसा अवेलेबल हो उसको मिलिटेंसी में फिर से पंप इन किया जाए। कुछ ही दिन पहले जम्मू पुलिस ने और एक ऐसा बहुत बढ़िया काम किया था जिसमें नार्को ट्रेड से वाबस्ता जो पैसा जो हवाला की फॉर्म में वापस कश्मीर जा रहा था, जिसको दहशतगर्दी के कामों में लगाया जाना था, पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर आउटफिट्स की तरफ से जो पैसा भेजा गया था, जो कश्मीर में काम करने वाले टेरर आउटफिट्स थे जिनको इसकी सप्लाई होनी थी। मैं
आज का जो स्पेसिफिक केस है और जम्मू के जो सीजर इस साल के दौरान नारकोटिक्स के रहे, उसके बारे में एडीजी जम्मू को कहूँगा कि आपको ब्रीफ करें और उसके बाद आपके कोई सवालात होंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। तारीख को एसएचओ झज्जर कोटली देविंदर सिंह, इसके पास एक स्पेसिफिक खबर आई जिसकी बुनियाद पे नाका लगाया गया और गाड़ियों की तलाश शुरू की गई। दौरान तलाश एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का था वो नाका तोड़ के भागने लगा और उसका पीछा किया गया और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के साथ जो को ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम भरत कुमार है और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक भारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो 52 किलो हेरोइन उसमें से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ के करीब है। और इस जो सीज़र है इसमें जो पैकेट्स जो दिखे वहाँ शुरुआत में सील करने के पहले, उस पर 1999 मार्क लगा हुआ था। इस तरह के मार्क पहले भी जब पाकिस्तान से ड्रग्स भारी मात्रा में सप्लाई किए गए थे उनमें भी इस तरह के मार्क्स दिखे थे। और अब ये तफ्तीश के दौरान हम इसको लिंक कर पाएंगे कि ये जो कंसाइनमेंट है कहाँ से आया और किस तरीके से आया। मज़ीद तफ्तीश चल रही है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के बाद तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ जम्मू पुलिस ने पिछले 2 साल में काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें तकरीबन 185 किलो हीरोइन पिछले 2 साल में बरामद की गई है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 360 करोड़ के आसपास है। और इस दौरान 1500 अरेस्ट हुए हैं, 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेंशंस हुए हैं। वो डिटेंशन उस किस्म के लोगों की है जो आदतन ये काम करते रहते हैं और कई बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं। 1200 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसमें ये सारी सीजर्स हुई हैं। सीजर्स में करीब 500 किलो चरस है, 2500 किलो पॉपी स्ट्रॉ है, 180 किलो हेरोइन है और भी अन्य जो ड्रग्स हैं अन्य किस्म के वो भी बरामद हुए हैं। इस दौरान ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा बरामद हुआ है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वापस जो है ड्रग ट्रेड के बाद ये मिलिटेंसी वगैरह के कामों में सर्कुलेट होने जा रहा था। ये कुछ बातें हैं जो हमने आपके सामने रखनी थी। थैंक यू। सर, ये जो ड्राइवर आप अली की तरफ से आ रहा, श्रीनगर से। जो पिक हुआ है ये कंसाइनमेंट ये श्रीनगर से हुआ है, आगे तफ्तीश पे and the truck was on its way to which place? पंजाब की तरफ जा रहा है। Sir, important question. Once again, the former Chief Minister Mehbooba Mufti, she is casting aspersion on encounter that took place yesterday at Rambagh. You don't think that she, instead of speaking for the victims, she is once again speaking for killers and trying to cast aspersions and doubt among the people and providing handle to Pakistan? See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started
looking at the killers as innocent people. In yesterday's encounter, 3 terrorists have been eliminated: Mehran, Arafat, and Manzoor. Mehran is from downtown Srinagar. Arafat and Manzoor are from Pulwama district. Both were earlier working as OGWs with Abbas Sheikh, who was chief commander of TRF, which is an affiliate of Lashkar-e-Taiba. So when you look at what Mehran has been doing ever since he became active, he was earlier working as associate with Abbas Sheikh, and he's the one who was providing all kind of logistic support to Abbas when he was active in Srinagar city and elsewhere. He is responsible, along with his associates, for the killing of our sub-inspector Arshad. He is responsible for a grenade attack on 26th of June 2021 at Barbarsha, in which 1 innocent civilian was killed and 3 of them were injured. He is also responsible for killing of Mehran Ali Sheikh, again a resident of Nawakadal, Srinagar. He was also responsible for killing of principal of a school, Miss Supinder Kaur, and teacher Deepak Chand. So he suddenly become innocent after so many killings. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones. So therefore, anybody talking nonsense, I think is absolutely not justified. सर एक बार हिंदी में सर एक बार हिंदी में कल का जो उनको दहशतगर्द मारे गए, जिनका सरगुना मीरान था, ये श्रीनगर का रहने वाला था। इसके 2 साथी पुलवामा जिले के थे, जो काफ़ी लंबे अरसे से पहले अब्बास शेख, जो टीआरएफ का चीफ था, उसके साथ काम करते थे, और उसके बाद मेहरान शाला के साथ काम कर रहे थे। ये लोग बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स, ग्रेनेड अटैक्स और बाकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। ये लोग जिम्मेवार थे स्कूल प्रिंसिपल और उनके साथ एक और टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे मेहरान अली, जो बरबरशाह का रहने वाला है, उसकी हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे ग्रेनेड अटैक के लिए, जिसमें एक इनोसेंट सिविलियन मारा गया था और 3 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इनके नाम थी। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मीडिया में अजीब तरह की बेबुनियाद बातें करके इनको इनोसेंट साबित करने की कोशिश में लगे हैं। मेरी राय है कि ऐसे लोग दोगलापन छोड़ के, काले चश्मे उतार करके हकीकत को देखने की कोशिश करें और कातलों को बेगुनाह कहने की हमाकत ना करें। सर जो जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई थी, उसके बाद क्या जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं या बाकी जो लोग हैं, क्या उनकी बड़ी सुरक्षा होती है कि सुरक्षा के माहौल में बेहतरी हो। जब से ये किलिंग हुई तब से लेकर के दर्जनों कामयाब ऑपरेशन चले हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और मैं ये बता दूं कि हर वो दहशतगर्द जो सिविलियन किलिंग में शामिल था, हाल में जो सिविलियन किलिंग हुई, वो सब के सब इन एनकाउंटर्स के अंदर मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक दहशतगर्द जिसका नाम बासित है और जो कुलगाम का रहने वाला है, जो बाहर से आए हुए बेगुनाह लोगों की किलिंग में शामिल था, उसके अलावा भी कुछ सिविलियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल था।
वो बचा है। कार्रवाई जारी है, तलाश जारी है, और लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो अच्छे से अपनी जगह काम करें, ये हमारा कहना है। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हर तरह की वो कोशिश कर रही है जो माहौल को और बेहतर करे और माहौल में सुरक्षा की फीलिंग को और मजबूत करे। जिस तरीके से आपने प्रेस वार्ता भी सुनी और तमाम चीज़ें जो है डिटेल जो है आप तक साझी भी की डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने, और साथ ही साथ एडीजीपी मुकेश सिंह जी मौजूद थे, एसएसपी चंदन कोहली जी वो भी यहाँ पर प्रेस वार्ता में मौजूद थे। और मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करवाते चलूँ कि भरत कुमार सन ऑफ बालकिशन, रेजिडेंस ऑफ पलवाल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसकी जो शिनाख्त, उसकी जो पहचान हुई है, उसका नाम भरत कुमार है, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। और डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने ये भी कहा कि देखिए शुरुआती दौर पे अभी तक हमें ये मालूम चला है कि वो ट्रक जो है श्रीनगर से निकलते हुए पंजाब की तरफ जा रहा था, और ये जो 52 पैकेट मिले हैं और ये जिस पाउच में पैक थे उन 52 पैकेटों में ऊपर जो है 1999 का मार्क लगा हुआ था। अब ये 1999 को मार्क को उन्होंने संबोधित करते हुए ये भी बताया कि पहले भी जब इस तरह के बड़े तस्करी करते हुए जो लोग हैं उनको पकड़ा गया है, वहाँ पर भी ये मार्क हमने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पड़ोसी मुल्क जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उनकी कोशिशें लगातार ये की जा रही हैं कि यहाँ पर जो है नशीले पदार्थ भेजे जाएं और यहाँ के युवाओं को जो है नशे में धकेला जाए। हालांकि इसके अलावा बहुत से सवाल और भी प्रेस वार्ता में पूछे गए, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि जो टीआरएफ तंजीम की बात करें, 3 मिलिटेंटों को कल मार गिराया था, उसमें से एक व्यक्ति जिसकी जानकारी आज हमने आपने दोपहर को भी दी, उसके देते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह कहा कि देखिए कुछ लोग हैं काले चश्मे वाले जो यहाँ पर आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना होगा। तो ये पूरा आज के प्रेस वार्ता में हुआ। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, सैल्यूट जम्मू कश्मीर पुलिस को कि 100 करोड़ की हीरोइन को पकड़ा है, और मुबारकबाद के पात्र देवेंद्र सिंह जी जो इंस्पेक्टर हैं जज कोटली के, वो भी मुबारकबाद के पात्र, और मुबारकबाद के पात्र जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम अधिकारी। ना जाने ये 52 पैकेट जिसकी कीमत 100 करोड़ बताई जा रही है, ना जाने कितने घर और तबाह करती। आप यूं ही देखते रहिए द जेके पेजेस। निखिलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।